गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्राग्ञ शर्मा आपका इंग्लिश टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोई इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट की। इस चैप्टर को लगभग अपन पूरा पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत हिस्सा इस चैप्टर का बचा है जिसको आज के वीडियो में अपन स्टडी करेंगे। लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेट के साथ इसको समझेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेट करने से पहले और कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि कहानी को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए, जिससे कहानी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी समझ में आ सके। तो जैसा कि पिछले 3 वीडियो में भी मैंने आपको बताया और आज फिर रिपीट करता हूँ, चैप्टर जो है वो लिखा गया है R.K. लक्ष्मण के द्वारा। R.K. लक्ष्मण ने चैप्टर में 2 कैरेक्टरों का वर्णन किया है। एक का नाम है महेंद्र और एक का नाम है ईश्वरन। महेंद्र एक बहुत ही रेपुटेटेड फर्म में सुपरवाइजर की जॉब करता है और ईश्वरन उसका खाने बनाने वाला व्यक्ति है, अर्थात ईश्वरन उसका कुक है। ईश्वरन के अंदर 2 अमेजिंग क्वालिटी हैं। पहली क्वालिटी जो है वो ये है कि ये किसी भी विषय पर एक बहुत ही लंबा, बहुत ही रोमांचकारी किस्सा या कहानी बुनने में माहिर है। अर्थात आप इसको किसी भी एक विषय को प्रदान कर दीजिए, कोई भी एक टॉपिक दे दीजिए, ये उस टॉपिक पर अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर एक काल्पनिक कथा का, एक काल्पनिक कहानी का ताना बाना बुनता है और उसको सुनाता है और महेंद्र का मनोरंजन करता है। दूसरी जो क्वालिटी है इसमें, वो क्वालिटी ये है कि एक वीरान बंजर ऊसर क्षेत्र, जहां दूर दूर तक, मीलों तक किसी भी प्रकार का कोई मकान या दुकान नजर नहीं आता, यह उस क्षेत्र में भी एक अद्वितीय जो स्थिति होती है, उस यूनिक कंडीशन में ताज़ी सब्जियों को और खाना पकाने के जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो मसाले होते हैं, खाद्य सामग्रियां होती हैं, उनको उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो ये इसके अंदर 2 क्वालिटीज़ हैं। और इसकी जो एक क्वालिटी है कि कहानियों को सुनाना, मनगढ़ंत किस्सों को सुना करके मनोरंजन करना, इस कारण से महेंद्र जो इसका बॉस होता है वो इससे बहुत ही ज़्यादा लगाव रखता है, बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाता है। और धीरे धीरे एक स्थिति ये आती है कि जहाँ कहीं भी महेंद्र का तबादला होता है, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो ईश्वरन बिना किसी शिकवा शिकायत के उसके पीछे पीछे नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही एक बार महेंद्र को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, आदेश मिलते हैं कि आपको एक नई निर्माणाधीन जगह है, वहाँ पर जाना है और वहाँ जाकर के आपको सुपरवाइज़र का काम करना है, पर्यवेक्षक का काम करना है, निगरानी रखनी है। तो ईश्वरन भी उसके साथ चला जाता है। महेंद्र और ईश्वरन दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं, एक अस्थायी तंबू का डेरा लगाते हैं और वहाँ रहना प्रारंभ कर देते हैं। रहते रहते एक दिन की बात आती है कि एक दिन ईश्वरन महेंद्र को एक बात बोलता है। महेंद्र जो कि सुबह का नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और घर से बाहर निकलने ही वाला होता है, तभी ईश्वरन उससे कहता है, श्रीमान आप एक बात जानते हो? तो महेंद्र बोलता है, कौन सी बात? तो ईश्वरन कहना प्रारंभ करता है कि ये फैक्ट्री का एरिया, जिस फैक्ट्री के एरिया पर अपना अधिकार है, अपना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अपन रह रहे हैं, ये पूरा का पूरा एंटायर फैक्ट्री एरिया जो है किसी ज़माने में कब्रिस्तान था। जब महेंद्र इस बात को सुनता है तो वो थोड़ा सा शंकित होता है, थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं घबराता है कि ये जिस जगह में रह रहा हूँ ये कब्रिस्तान भी रही है किसी मामले में, किसी ज़माने में। फिर ईश्वरन कहता है कि मुझे तो ये पहले ही दिन पता चल गया था कि जिस दिन पहले दिन अपन यहाँ आए थे, मैंने यहाँ पर एक कंकाल देखा था। तो मैं तो उस दिन से ही जान गया था कि ये जो क्षेत्र है जहाँ अपन रह रहे हैं, ये पूरा का पूरा किसी ज़माने में कब्रिस्तान हुआ करता था। और उस दिन से लेके आज तक मैंने ना जाने कितने कंकाल आते जाते रास्ते में पड़े हुए देखे हैं। इस प्रकार की बात महेंद्र को बतला दी गई। महेंद्र थोड़ा सा घबराया, लेकिन घबरा करके फिर उससे कहने लगा, जो एक वीरता भरी बात होती है और जैसा कि ह्यूमन नेचर होता है, सभी अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ। तो महेंद्र भी बिल्कुल उसी तरीके से ईश्वरन से कहता है कि ईश्वरन शायद तुम पागल हो गए हो और मेरी नज़र में आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अर्थात अपने पाचन तंत्र का, अपने पेट का इलाज कराना चाहिए और उसी प्रकार
जिस प्रकार आप अपने पेट का इलाज कराओगे उसी ठीक प्रकार आपको अपने दिमाग का भी इलाज कराना चाहिए। क्योंकि तुम जिस तरह की भी ये बातें कर रहे हो, जो सुना रहे हो कि मैंने भूत देखा, ये कब्रगाह था, ये कब्रिस्तान था, ये सब फालतू की बातें हैं, बकवास है। इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो कहानी यहाँ तक पहुँच गई थी। इससे आगे आर के लक्ष्मण ने क्या बतलाया, महेंद्र और ईश्वरन के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, इसको जानने के लिए आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको सीधे ही ले चलता हूँ महेंद्र और ईश्वरन के बीच में हुई बातचीत के दौरान। तो देखिए उनकी बातचीत में क्या होता है। महेंद्र शिवर्ड एट द डेस्पिरेशन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, कि जैसे ही वो उसको वाक्य सुनाता है, वो उसको बतलाता है कि मैंने यहाँ पर आए दिन भूत प्रेत कंकाल देखे हैं, और यहाँ तक कि मैंने एक महिला का बहुत ही भयानक और डरावना भूत देखा है। एक ऐसी महिला जिसने अपने हाथ में एक भ्रूण पकड़ रखा था, एक अर्थात नवजात शिशु की जो खोपड़ी थी वो पकड़ रखी थी। तो इस प्रकार से जब वो उसको व्याख्यान देता है, वर्णन करता है, तो महेंद्र जो होता है शिवर्ड एट द डेस्पिरेशन, एक शिवर का मतलब था कप कपाना। महेंद्र एक भय की जो अनुभूति होती है उस अनुभूति में कप कपा जाता है। एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और इंटरप्टेड का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बीच में टोकना, और उसको बोलते बोलते बीच में टोक देता है कि ईश्वरन जो अपनी बात बोल रहा होता है उसको बीच में टोक देता है, और टोक करके कहता है यू आर क्रेजी, तुम क्रेजी पागल हो ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग एज घोस्ट और स्पिरिट, कि यहाँ इस दुनिया में घोस्ट और स्पिरिट, भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, यह आपकी इमेजिनेशन, कल्पनाओं का ही ताना बाना है। यह आपकी कल्पनाओं का क्या है, एक खोखला विचार है, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का इलाज कराओ, अपने पाचन तंत्र को एग्जामिन, उसकी जांच कराओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और ठीक उसी प्रकार से अपने दिमाग का भी इलाज कराना। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, आप पूरी तरह से नॉनसेंस, बकवास कर रहे हो, बेहूदी पूर्ण बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। नॉर्मली सभी हैं इस प्रकार की बहादुरीपूर्ण बातें करते ही करते हैं जब अंदर से डर लगता है। तो आगे देखिए क्या होता है। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर फॉर द नाइट, इतना कह करके, कितना कह करके कि तुम अपने पेट का, पाचन तंत्र का इलाज कराओ और अपने दिमाग का भी इलाज कराओ। इतना कह करके ही लेफ्ट द रूम, वह कमरे को छोड़ देता है, अर्थात कमरे से बाहर निकल जाता है। रिटायर फॉर द नाइट, और रात्रि के विश्राम के लिए चला जाता है। एक्सपेक्टिंग, और ये उम्मीद करता है, आशा लगाता है, ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। सल्क, सल्क का मतलब था गुस्सा होना, नाराज होना, मुंह फुला लेना, कि महेंद्र जो उसका बॉस है उसको बीच में टोकता है और बीच में टोक करके कमरा छोड़कर चला जाता है। तो महेंद्र जो छोड़ते समय जब जाता है, कमरे से बाहर निकलता है, तो उस समय एक्सपेक्टिंग, वो ये आशा करता है, वो ये उम्मीद लगाता है कि सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, कि ईश्वरन जो है वो कुछ एकाध दिन के लिए, आने वाले एकाध जो दिन है उन दिन के लिए मुंह फुला लेगा। मुंह फुला लेगा मतलब नाराज हो जाएगा, खिन्न हो जाएगा और मुझसे बातचीत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी कहानी में आज पहली बार बीच में टोक लगाई है, मैंने उसको टोक दिया, और कहीं ना कहीं मैंने उसको फटकार भी दिया। मैंने उससे कह दिया कि आप पेट का इलाज कराओ, अपने दिमाग का इलाज कराओ। तो शायद इन बातों को वो दिल से लगा लेगा और मुझसे एक दो दिन बात नहीं करेगा, नाराज हो जाएगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हुआ, टू फाइंड, यह पाकर के, द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकटिव एज एवर, कि कुक जो रसोईया था, अर्थात ईश्वरन जो था, वॉज चीयरफुल एंड टॉकटिव एज एवर, उतना ही बातूनी और उतना ही प्रसन्न था जितना कि पहले रहता था, एज एवर, पहले की तरह। कि दूसरे दिन जब महेंद्र उस रसोइये से, अर्थात उस ईश्वरन नाम के व्यक्ति से, अपने नौकर से मिला, तो उसको देख करके आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि वह नाराज होने की तुलना में उतना ही बातूनी और उतना ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में नजर आया जितना कि वो पहले रहा करता था। तो महेंद्र इस चीज को देख करके एकदम आश्चर्य में पड़ गया। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनीज। अब समझना है यहां से कि फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से
ऑन, अब तक, किस दिन से, जिस दिन ईश्वर ने उसको वो बात बताई और उन दोनों के बीच में वो थोड़ी सी तनातनी हुई, उस दिन से अब तक महेंद्र जो है फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, अपनी पूरी बहादुरी पूर्ण बातों के साथ, कि महेंद्र ने जितनी भी बहादुरी की बात की थी कि भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज नहीं होती है, सब मनगढ़ंत चीजें हैं, वो वीरतापूर्ण बातें तो थी जिससे अपन खुद को संबल प्रदान करते हैं। तो अपनी संपूर्ण वीरतापूर्ण बातों के साथ, बहादुरीपूर्ण जो बातें हैं उन बातों के साथ महेंद्र जो है वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज, कुछ विशेष परेशानी के साथ सोने लगा। बहादुरी की बातें तो करता कि ऐसा नहीं है, फलाना नहीं है, ढीका नहीं है, सब बेकार है, वो है, लेकिन कहीं ना कहीं डर तो लगता। तो उस दिन से महेंद्र अपनी संपूर्ण वीरतापूर्ण बहादुरी भरी बातों के साथ सर्टेन अनीज, कुछ बेचैनी के साथ, कुछ उलझन भरी स्थिति में रात को सोने लग गया। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, पियर्ड झांकना, एवरी नाइट प्रत्येक रात, ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, वह अंधेरे में झांक करके देखता। कि उस दिन से क्या हुआ, उस दिन से अब प्रत्येक रात महेंद्र जो है अंधेरे में पियर्ड झांक करके देखने लगा, आउटसाइड बाहर की ओर, थ्रू द विंडो खिड़की से, नेक्स्ट टू हिज बेड अपने बिस्तर के पास। अब मैं वापस समझता हूं, समझना कि नेक्स्ट टू हिज बेड अपने बिस्तर के पास की जो खिड़की थी, थ्रू द विंडो, उस खिड़की से महेंद्र जो है वह आउटसाइड बाहर की तरफ, डार्कनेस जो अंधेरा था उस अंधेरे में पियर्ड झांकने लग गया, अर्थात ये तलाश करने लग गया कि कहीं भूत प्रेत वास्तव में है ही तो नहीं। इसलिए वह रोजाना अपने बिस्तर के पास में जो खिड़की थी उस खिड़की को खोल करके उसमें से भूत प्रेत को देखने के लिए झांकने लग गया। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द वेसिनिटी, वेसिनिटी वीरान क्षेत्र, बंजर पड़ा हुआ क्षेत्र, खाली पड़ा हुआ क्षेत्र। अब समझना कि ट्राइंग टू मेक श्योर, और यह निश्चित करने की, इस चीज को पक्का करने की ट्राइंग, कोशिश करता कि देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप, कि वहां वेसिनिटी जो वीरान क्षेत्र है, जो बंजर खाली जगह पड़ी है, उस खाली जगह में किसी भी प्रकार की डार्क शेप, काली सी आकृति, धुंधली सी आकृति का कोई भी मूवमेंट, कोई भी हलचल नहीं हो रही है। जब वह खिड़की से झांकता तो क्यों झांकता, खिड़की से झांक करके वो इस चीज को पूरी तरह निश्चित करना चाहता था कि जो फैक्ट्री का खाली क्षेत्र पड़ा है, उस खाली क्षेत्र में किसी भी प्रकार की धुंधली काली सी आकृति की कोई हलचल, कोई गति तो नहीं हो रही है। कहने का मतलब कि कोई कहीं भूत वगैरह है तो नहीं। इस चीज को निश्चित करने के लिए वह खिड़की से झांकने लग गया। आगे देखिए, he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away। और जब वह खिड़की से झांकता तो क्या होता, he could only see, वह केवल देख सकता था, sea of darkness, अंधेरे का एक बहुत बड़ा समुद्र, with the twinkling lights of the factory miles away, जिस समुद्र के ऊपर माइल्स अवे, मीलों की दूरी तक, ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री, उस फैक्ट्री की, उस कारखाने की रोशनियां चमक रही होती थी। ट्विंकल का मतलब था टिमटिमाना। अब समझना कि दूर दूर तक उसको केवल एक अंधेरे का समुद्र सा नजर आता, समुद्र सा मतलब केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आता, और उस अंधेरे में जगह जगह जो फैक्ट्री की लाइटें लगी हुई थी, फैक्ट्री के जो बल्ब लगे हुए थे, वो बल्ब टिमटिमाते हुए नजर आते। इसके अलावा उसको खिड़की से बाहर झांक कर देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। आगे देखिए, he had always liked to admire the milk white landscape on full moonlight। full moonlight पूर्ण चंद्रमा की रात, अर्थात पूर्णमासी, on full moonlight, पूर्ण चंद्रमा की रातों के दौरान, कि जब भी पूर्णमासी होती तो पूर्णमासी के समय में मिल्क वाइट लैंडस्केप, मिल्क वाइट लैंडस्केप, दूध की तरह सफेद फैली हुई भूमि, लैंडस्केप भूमि का दृश्य, कि पूर्णमासी की रातों के दौरान दूध की तरह दूर दूर तक सफेद रंग में फैली हुई भूमि की ऑलवेज लाइक टू एडमायर, वह हमेशा प्रशंसा करता था। कि ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर, उसको प्रशंसा करना अच्छा लगता था। किसकी प्रशंसा करना, फुल मून लाइट,
पूर्णमासी की रात को दूर दूर तक मिल्क वाइट लैंडस्केप, दूध की तरह सफेद फैली हुई भूमि की। क्लियर है? आगे देखिए, बट लेकिन आफ्टर हियरिंग ईश्वरंस स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन फीमेल घोस्ट महिला भूत के बारे में ईश्वरंस स्टोरी, ईश्वर की कहानी को आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, उसने ऑल टुगेदर कुल मिलाकर के पूरी तरह लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो अपनी खिड़की से बाहर झांककर देखने का काम अवॉइडेड छोड़ दिया। कि उसने जब ईश्वरन की महिला भूत की कहानी सुनी तो उस महिला भूत की कहानी को सुनने के बाद कुल मिलाकर के उसने खिड़की से बाहर झांककर देखने की जो कोशिशें थी, जो उसके प्रयास थे, उन प्रयासों को अवॉइडेड, बंद कर दिया, छोड़ दिया, उन पर रोक लगा दी। व्हेन द मून वाज फुल, जब पूरी तरह चंद्रमा चमकता था, अर्थात जब पूर्णमासी होती थी। वन नाइट, एक रात, महेंद्र वाज वॉकन फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन। मोन, मोन का मतलब होता है जैसे जर्नली कराना, लेकिन यहां पर अपन अर्थ लगाएं मिमियाना, मोन मिमियाना। कि वन नाइट, एक रात, महेंद्र वाज वॉकन अप, महेंद्र जागा, महेंद्र को जगाया गया फ्रॉम हिज स्लीप, उसकी नींद से, बाय अ लो मोन, एक हल्की सी मिमियाने की आवाज ने। कि एक दिन लो मोन, हल्की सी मिमियाने की आवाज ने महेंद्र वाज वॉकन अप, महेंद्र को उसकी नींद से जगा दिया। क्लोज टू हिज विंडो, जो इसकी खिड़की के पास से आ रही थी। एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉवलिंग अराउंड फॉर माइस। पुट डाउन, धारणा बनाना, क्या? धारणा बनाना, विचार करना। कि एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही पुट इट डाउन, उसने इसके बारे में, अर्थात हल्की सी मिमियाने की आवाज के बारे में पुट डाउन, यह धारणा बनाई कि टू अ कैट, कि कोई एक बिल्ली, प्रॉब्लिंग, प्रॉब्लिंग का मतलब भटकना, कोई एक बिल्ली प्रॉब्लिंग अराउंड फॉर माइस, चूहों की तलाश में इधर उधर भटक रही है। कि जब उसने खिड़की के पास हल्की सी मिमियाने की आवाज सुनी तो सबसे पहले उसने उस आवाज के प्रति क्या सोचा? उसने ये धारणा बना ली कि शायद कोई बिल्ली है जो चूहों की तलाश में इधर उधर भटक रही है, घूम रही है। बट लेकिन द साउंड वाज टू ग्रटल फॉर अ कैट, लेकिन बिल्ली की आवाज की तुलना में वह आवाज ग्रटल कुछ ज्यादा ही भारी थी। बट लेकिन द साउंड वाज टू ग्रटल फॉर अ कैट, लेकिन वह आवाज, जो मिमियाने की आवाज खिड़की के पास से आई, वह आवाज बिल्ली की आवाज की तुलना में कुछ ज्यादा भारी थी, बिल्ली की आवाज से मेल नहीं खा रही थी। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लीस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। समझना, ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी, उसने क्यूरियोसिटी, अपनी उत्सुकता पर, अपनी जिज्ञासा पर रजिस्ट्रेट, थोड़ी सी लगाम लगाई। रजिस्ट्रेट का मतलब तो रोक कर रखना, थामना, ठहरा देना। कि ही रजिस्ट्रेट द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, उसने बाहर देखने की जो उसकी जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा पर थोड़ी देर तो लगाम लगाई, थोड़ी देर तो वह बाहर देखने के लायक नहीं हो पाया, अर्थात अपने आप पर कंट्रोल कर लिया कि मैं बाहर नहीं देखूंगा, अपने आप को उसने रोक लिया। लीस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, ताकि वह ऐसा कोई दृश्य ना देखे विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जो उसके हृदय की धड़कन को रोक दे। समझना कि कोई ऐसा दृश्य ना दिखाई दे जाए जो कि स्टॉप हिज हार्ट, उसके हृदय की धड़कन को रोक दे। इसलिए ही रजिस्ट्रेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, उसने बाहर देखने की जितनी भी जिज्ञासाएं थीं, उन जिज्ञासाओं को क्या किया? रोक लिया, उन पर लगाम सी लगा ली। आगे देखिए, बट लेकिन द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलाइन, लेकिन वेलिंग, वेलिंग का मतलब चिल्लाना, लेकिन जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ का मतलब जो नॉर्मली मिमियाने की आवाज़ थी, जो उसने बताया था कि जो बिल्ली की सी आवाज़ आ रही थी, वो मिमियाने की आवाज़ जो थी बिकेम लाउडर, तेज होती गई, एंड लेस फेलाइन, और बहुत कम मेल खाने लगी। कि वह आवाज़ तेज होती गई और बिल्ली की आवाज़ से बहुत कम मेल खाने लग गई।
ही कुड नॉट रजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, और अब वह टेम्पटेशन, जो प्रलोभन था, जो ललक थी कि बाहर झांक करके देखूं, वो उस ललक को रजिस्ट एनी मोर, ज्यादा लंबे समय तक, ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। कुछ देर तक तो काबू कर लिया कि बाहर झांक कर नहीं देखूंगा, ऐसा ना हो कि बाहर झांक करके देखूं और कोई एक ऐसा दृश्य दिखे जिससे हृदय की धड़कन रुक जाए। लेकिन जब वो आवाज तेज होती गई और बिल्ली की आवाज से उसकी समानताएं कम होती गईं, तो वह अपनी उस ललक को, उस जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडोसिल, विंडोसिल खिड़की की देहरी के लोअरिंग, झुकना, लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडोसिल, उसने अपने आप को खिड़की की देहरी तक झुकाया, अर्थात वह खुद खिड़की की देहरी तक झुका। He looked out at the white sheet of moonlight outside, और उसने looked out at the white sheet of the moonlight outside, बाहर जो white sheet of moonlight, चंद्रमा की रोशनी की एक सफेद सी चादर थी, white sheet of moonlight, कि चंद्रमा की रोशनी की जो एक सफेद चादर सी थी, उस चादर को देखा। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसको एक चंद्रमा की सफेद रोशनी की जो चादर थी वो नजर आ गई। There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle, और वहां पर ही कि देयर, वहां, नॉट टू फार अवे, ज्यादा दूरी पर नहीं, मतलब खिड़की से बाहर जब झांक करके देखा तो खिड़की से ज्यादा दूर नहीं, खिड़की के नजदीक ही ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक धुंधली सी, एक काले रंग की क्लाउडी धुंधली सी फॉर्म, आकृति नजर आई, क्लचिंग ए बंडल, जो एक बंडल के रूप में क्लचिंग सिकुड़ी हुई थी, कि खिड़की के पास ही उसने एक सिकुड़ी सी काले रंग की धुंधली सी एक गट्ठर के रूप की आकृति को नोटिस किया, उसको देख लिया। महेंद्र ब्रॉक इनटू अ कोल्ड स्वेट, महेंद्र एक पसीना पसीना हो गया, ब्रॉक इनटू ए कोल्ड स्वेट, महेंद्र कोल्ड स्वेट, कोल्ड स्वेट मतलब अपन लगाते हैं नॉर्मली डर के मारे, कि नॉर्मली महेंद्र जो है डर के मारे कप आ गया, पसीना पसीना हो गया, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और अपने तकिए पर वापस आ गया। कि जैसे ही उसने वो दृश्य देखा, आप इमेजिन करो उसको, कि जैसे ही उसने वो देखा, उसकी निगाह उस काली धुंधली सी आकृति पर पड़ी, एकदम कपकपाया और कपकपा के झटके के साथ वापस अपने तकिए पर गिर गया, आ गया। पेंटिंग, हाँपने लग गया, उसकी हाँपनी चालू हो गई। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घेस्टली एक्सपीरियंस, और वह जैसे जैसे धीरे धीरे, ग्रेजुअली कि वह धीरे धीरे, जैसे तैसे वह घैसली, उस भूतिया एक्सपीरियंस, अनुभव से बाहर आया, कि कुछ देर तकिए पर पड़ा रहा, और तकिए पर पड़े होने के बाद कहीं ना कहीं वापस एक बार बहादुरीपूर्ण बातें की होंगी, अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए हर प्रयास किए होंगे, और सोचा होगा मन में कि नहीं, कुछ नहीं है, डरने की चीज़ नहीं है, एक बार फिर देखता हूँ, ये करता हूँ, करते हैं अपन नॉर्मली। तो वह धीरे धीरे जिस प्रकार से घैस्टली एक्सपीरियंस, उस भूतिया अनुभव से बाहर निकला, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, तो वह अपने आप को कारण बताने लग गया, अपने आप से ही कहीं ना कहीं उत्तर और प्रश्न प्रारंभ करने लग गया। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और अंततः फाइनली, आखिरकार कंक्लूडेड, ये निष्कर्ष निकाला, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि यह चीज ऑटो सजेशन, कहीं ना कहीं ऑटो सजेशन काल्पनिक है, कि यह कहीं ना कहीं ये चीज जो है केवल मन की एक कल्पना है। सम ट्रिक, कोई एक चालाकी है, दैट हिज सब कॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, जो कि सब कॉन्शियस, उसकी जो अचेतना है, उस चेतना के साथ खेली जा रही है। कहीं ना कहीं कोई ट्रिक है, कहीं ना कहीं कोई एक चीज है जो कि उसकी चेतना को जकड़े हुए है और उसकी चेतना के साथ चालाकी कर रही है। उसने ये निष्कर्ष निकाल लिया। क्लियर है? आगे चलते हैं। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, अब क्या होता है कि रात तो उसकी ऐसे बीत गई, अब रात बीतने के बाद बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, अगली सुबह वह जगा, हैड अ बाथ, नहाया धोया, एंड और कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, अपना सुबह का नाश्ता करने के लिए बाहर आया, कि जगा, नहाया धोया, तैयार होकर कमरे से नाश्ता करने के लिए बाहर आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, पिछली रात का जो डर था, हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी,
उसके दिमाग से फेडेड, धुंधला हो चुका था, जा चुका था। अर्थात जब वो सुबह जगा, तरोताज़ा हुआ, नहाया धोया, फ्रेश महसूस किया अपने आप को, तो पिछली रात का जो डर था वो उसके दिमाग से निकल चुका था, उसको उसके बारे में मालूम नहीं था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट। ईश्वरन ने लंच के पैकेट के साथ अर्थात दोपहर का भोजन के साथ उस महेंद्र का, अपने मालिक का दरवाजे पर अभिवादन किया। एंड हिज बैग, और उसको उसका बैग थमा दिया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट। अब देखो, जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र ने कदम बाहर रखा, अर्थात जैसे ही महेंद्र अपने कदम को बाहर रखने वाला था, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड, ईश्वरन मुस्कुराया और मुस्कुरा करके कहने लगा, सर, श्रीमान, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद ए फेटस इन इट्स आर्म। क्या कहता है समझना, लंबी लाइन है कि रिमेंबर द अदर डे, उस दिन को याद करो, व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, जब मैं आपको एक महिला भूत के बारे में बता रहा था, विद ए फेटस इन इट्स आर्म, जिसकी भुजाओं में एक भ्रूण था, जिसके हाथ में एक बच्चे की खोपड़ी थी। मैं आपको ऐसा बता रहा था या नहीं बता रहा था? यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, तो तुम इमेजिनिंग थिंग्स, मेरी काल्पनिक बातों के लिए, मैंने जो बात की थी उस काल्पनिक बात के लिए एंग्री, बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे। वेल, ठीक है, यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, कल रात तो आपने हर उसको, अर्थात उस महिला के भूत को खुद देख लिया ना। सोचो ऐसे में क्या हो। तो वो कहता है, श्रीमान याद करो, कल मैं पहले आपसे बात कर रहा था तो आप नाराज हो गए थे कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, फालतू की बातें, लेकिन कल उस महिला के भूत को योर सेल्फ, आपने खुद अपनी आंखों से अपने आप देख लिया ना। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग, फिर वो कहता है, दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, कि द साउंड ऑफ मोर्निंग, मिमियाने की वो आवाज़, मिमियाने की वो आवाज़, दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके कमरे के पास से आ रही थी, हियरिंग, उस आवाज़ को सुनकर के, आई केम रनिंग, मैं भी रात को दौड़ता हुआ आया था, वो आवाज़ मैंने भी सुनी थी, और उस आवाज़ को सुनकर के मैं आपके कमरे के पास तक रात को दौड़ता हुआ आया था। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र's स्पाइन, महेंद्र के स्नायु तंत्र में, स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, महेंद्र के स्नायु तंत्र में एक ठंडी सी कसक चलती है, ठंडी सी सिरहन उठती है। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, और वह अब इतना भी इंतजार नहीं करता कि ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, कि ईश्वरन अपने वाक्य को, अपनी बात को पूरी कह पाए। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस, वह जल्दबाजी में अपने दफ्तर पहुंचा। एंड और हैंडेड इन हिज पेपर्स, और अपने कागज अर्थात अपना रेजिग्नेशन जो होता है वो उसको थमा दिया, अर्थात अपने मालिक को अपना इस्तीफा सौंप दिया। रिजॉल्विंग टू लीव द हंटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, एंड रिजॉल्विंग, प्रण ले लेना, तैयारी कर लेना, और निश्चय कर लिया, प्रण ले लिया, टू लीव द हंटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, कि आज इसी समय मैं इस हंटेड भूतिया डरावनी जगह को छोड़ दूंगा। आ गई बात समझ में? इस प्रकार से ये अपना चैप्टर पूरा हुआ। अगले वीडियो में अपन इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर हैं, जिनका आंसर किस किस प्रकार से अपन को देना है। तो आप वीडियो लगातार देखते रहें, किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।